हाय गाइस, आई एम प्रेक्षा जैन। वेलकम टू आईसीएसई थॉट 12 बाय अनअकैडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हो सकते हैं आपकी ज्योग्राफी के लिए फॉर द ईयर 2025, यानी जो बच्चे बोर्ड्स एग्जाम्स दे रहे हैं 2025 आईसीएसई क्लास 10, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने हमेशा से कहा है एचसीजी जो आपके पेपर्स है वो बहुत स्कोरिंग होते हैं, बस आपको अच्छी से स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको हिस्ट्री और सिविक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं, सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, वो सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल चुके हैं। ज्योग्राफी में भी मैंने आपको हर एक चीज सिलेबस में क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है उसका ओवरव्यू वीडियो में दे रखा है, उसको भी जाके आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है। दूसरी चीज हम समझेंगे कि क्या चैप्टर्स को लॉन्ग आंसर्स के लिए स्किप करा जा सकता है। तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि किन चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स भी एक तो खोए जाते हैं, सिली मिस्टेक्स भी होती है, और इन चैप्टर्स को सबसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ आइडिया आप लोगों को हम श्योर होगा ही होगा, प्री बोर्ड जिसे एक दे रखा है उसको अच्छे से आइडिया होगा। अगर आपके प्री बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ही देखना है, क्योंकि आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं सीधा हमारे सिलेबस की तरफ और देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है फॉर आईसीएसई क्लास 10। ज्योग्राफी में आपके जो यूनिट्स है, मैंने आपको कल सिलेबस ओवरव्यू में बताया था, आपको वापस बता देती हूँ। यहाँ पे जो चैप्टर्स है ना आपके टेक्स्ट बुक में जो दे रखे उस तरह से नहीं दे रखे सिलेबस में, तो बोर्ड कैसे पूछता है इस तरह से पूछता है। जैसे यहाँ पे आ गया, देखो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ये एक यूनिट बन रहा है। आप देख रहे हो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे दे रखा है, मिनरल अलग चैप्टर है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज अलग है और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज अलग है। तो ये तीनों चैप्टर को मिला के एक यूनिट बन रहा है। तो बोर्ड जब क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन 5 है, ये पूरा इस यूनिट से आएगा, तो ये तीन चैप्टर्स में से एक ये क्वेश्चन बनेगा, ये मिला मिलू का बनता है। तो आपको ये यूनिट्स पता होने जरूरी है, इसलिए सिलेबस ओवरव्यू वाला देख लेना या फिर सिलेबस खुद जाके देख लो कि किस तरह से चैप्टर्स कंबाइंड है एक यूनिट में। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो वेस्ट मैनेजमेंट में भी देख लो, वेस्ट मैनेजमेंट में 2 चैप्टर्स है, ये कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना, एक यूनिट बन रहा है। सिमिलरली वी कैन गो टू एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में आपके टेक्स्ट बुक में 4 चैप्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पे एक यूनिट है, यानी कि जब वो लोग लॉन्ग आंसर्स पूछ रहे हैं तो इन चारों चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा, 4 मार्क का, 3 मार्क का, 3 मार्क का, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये बड़ा यूनिट बन जाता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, व्हाट आई मीन इज कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इजीनेस, इन टर्म्स ऑफ कितना आपको याद करने की चीजें हैं वो, और तीसरा कि कितना टाइम लगेगा याद करने में। किसी किसी को अप्रोच, अब अगर आप एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हो, अगर आप ये पढ़ने बैठे चैप्टर, देखो ये ज्यादा है, एक तो ज्यादा है ये चीज है, दूसरा कि इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है, बहुत सारी चीजें, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। एंड आपको ऑलरेडी बहुत सिलेबस होता है, तो इसको आप चाहो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में स्किप कर सकते हैं। इस तरह से प्रायोरिटी दी है चैप्टर्स को, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इंपॉर्टेंस वाइज तो देखो सारे ही, जैसे कि मैंने कहा हर यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, हर यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, स्किप कर सकते हैं, प्रायोरिटी पे चैप्टर्स कर सकते हैं जो ईजी है। इस हिसाब से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो आप उठाओगे इन माई लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी इट इज सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज में क्या क्या करना है आपको पता ही है, टाइप्स ऑफ सॉइल इस तरह से पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी जो चीजें ना, इनका अगर आपने एक टेबल भी बना लिया, आपको सिखा दूंगी, रैपिड रिविजन में ही करेंगे अपन, ये फटाफट कर लेते हैं, बहुत ईजी है ज्योग्राफी का, ये पूरा जो पोर्शन हम करने वाले हैं ईजी है, तो अच्छे से निपटा देंगे। नोट्स किस तरह से बनाने ये भी आपको सिखा दूंगी, सॉइल इरोजन, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन, ये सारी चीजें सॉइल रिसोर्सेज छोटू सा चैप्टर है, ठीक है, कंपेयर टू अदर्स। Second chapter that I would recommend doing is natural vegetation, importance of forest। ये अगेन आपके टेक्स्ट बुक में भी एक ही चैप्टर है, ऐसा नहीं कि कंबाइन करके ये यूनिट है, इट इज वन सिंगुलर चैप्टर, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो आराम से। थर्ड चैप्टर दैट आई रिकमेंड इज अगेन सीरियली ही इसमें तो आ रहा है, देखो वाटर रिसोर्सेज, सोर्सेज आ गया, नीड फॉर कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, और इरिगेशन भी। तो ये तीनों टॉपिक से आपका एक ही चैप्टर भी बन रहा है, आपके टेक्स्ट बुक भी यही है, एक चैप्टर में सब कुछ आ जाता है, खत्म करो, नोट्स बना के प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर हो गया। नेक्स्ट मैं इसको रेकमेंड ज्यादा नहीं करी, अगेन देखो आप एक यूनिट से 3 चैप्टर बन रहे हैं, तो इसको ज्यादा रिकमेंड मैं नहीं करूंगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे ये वाला चैप्टर, ट्रांसपोर्ट, वेरी छोटू स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर।
ट्रांसपोर्ट में है इंपॉर्टेंस एंड मोड्स, ये चारों जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो, और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये चैप्टर आप कर सकते हो, बहुत डुएबल है। आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड डूइंग दिस चैप्टर। अब एक चैप्टर यहाँ पे मैं 2 चैप्टर्स कंबाइन है, देखो आपके टेक्स्ट में शायद इसको 2 चैप्टर्स में, कुछ पब्लिकेशंस पे जो डेफिनेटली आई कैन से 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड ये वाला यूनिट है, लेकिन फिर भी करना इज वर्थ इट। इट इज मच ईजियर देन डूइंग द अदर एग्रीकल्चर चैप्टर और रिसोर्सेज चैप्टर। ये वाला मैं रिकमेंड करूंगी, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, ये वाला है इम्पैक्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, मेथड्स है और नीड्स एंड मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग, ये तीनों जो RRR वाला अपना टेक्निक है, ये फिर भी डुएबल है। वील ऑब्वियसली कवर इट, लेकिन इसको करना आई वुड 100% रिकमेंड, क्योंकि ये ईजी है। सो टू सम अप, हमने कौन कौन सा चैप्टर्स लिए हैं, देखो सॉइल रिसोर्सेज लिया, फिर हमने लिया नेचुरल वेजिटेशन, फिर हमने लिया वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद हम आ गए ट्रांसपोर्ट पे आ गए, उसके बाद 5th चैप्टर हमने लिया वेस्ट मैनेजमेंट। ये हुए 5 चैप्टर्स। अब एक बोनस आपको चैप्टर करना है, तो आप कौन सा करोगे ये मुझे बताओ, किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करोगे। कुछ लोग कहते हैं मैम क्लाइमेट कर लेते। क्लाइमेट देखो, किसी को अगर थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ में आता है ना, तो आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग क्लाइमेट, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट हो जाती है। अगर किसी ने क्लाइमेट अच्छे से किया है, उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है, याद रह रही है चीज़ें, मेक श्योर बाय ऑल मीन्स गो बाय क्लाइमेट 6 चैप्टर। अब मैं क्यों 6 चैप्टर करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सेफ साइड रहो यार। यहाँ पे कुछ भी अगर गूगली फेंक दी, मान लो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन किसी एक में पूछ लिया, जबरदस्ती मार्क्स नहीं खोने हैं। तो एक चैप्टर एक्स्ट्रा हमें सेफर साइड रहने के लिए कर ही लेना चाहिए, और मैं हर सब्जेक्ट के लिए कहूँगी जहाँ भी आपको ये है सेफ साइड रहने के लिए चैप्टर सारे ही पढ़ने हैं। देखो MCQs में भी 1-1 मार्क का गंवाना बिल्कुल नहीं है, ये सारे डुएबल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स होते हैं, ज्योग्राफी में करके ही निपटाना है, अभी अपने पास टाइम है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी, जैसे मान लीजिए अपना ये चैप्टर हुआ क्लाइमेट का देख लो या फिर एग्रीकल्चर का देख लो, हमने छोड़ा कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अभी नहीं देखा है, और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज नहीं देखा है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो डुएबल, देखो 3 चैप्टर का 1 यूनिट बन रहा है, यहाँ पे 4 चैप्टर का 1 यूनिट बन रहा है। तो और दूसरा हमने कौन सा छोड़ा है, ये वाला छोड़ा है, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। या तो आप क्लाइमेट उठाओ या फिर आप ये उठाओ, इन 2 में से एक उठा सकते हो। ये फिर भी लेंथ वाइज भी और समझने वाइज भी थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। अगेन, बहुत बच्चों को क्लाइमेट में इश्यूज आते हैं, हालांकि है कुछ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है नहीं चैप्टर। इवन एग्रीकल्चर जो इतना लोग सोचते हैं, यार देखो चीज़ें याद रह रही है ना, तो एग्रीकल्चर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने पहले के स्टैंडर्ड से भी थोड़ा बहुत तो वैसे ही कवर्ड होता है, थोड़ा सा और रिफाइन करनी है अपनी नॉलेज, है ना। जैसे ये क्रॉपिंग का सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती पता ही होती है सबको, लेकिन ये लेंथ इसकी देख के बहुत इवन एजुकेटर्स रिकमेंड नहीं करेंगे, एंड आप लोगों को भी लेंथ देख के लगेगा कि यार इसको स्किप कर सकते हैं। पर देखो 1-1 मार्क के MCQs हैं, इसमें से डीप में से आ सकते हैं, तो करना इसको भी पड़ेगा ही इवेंचुअली। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से याद रह रहा है ना, तो मैं तो कहूँगी इसको कर लो। इनफैक्ट मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जो चैप्टर्स हमने छोड़े हैं, एक ये छोड़ा है, एक ये छोड़ा है, क्लाइमेट छोड़ा है, इस तरह के जो चैप्टर्स है, अगर आपने इन चैप्टर्स में से कोई भी 60 to 70% कर लिया है, ठीक है। इनफैक्ट दिस गोज फॉर ऑल द चैप्टर्स। अगर कोई भी चैप्टर आपने 60 to 70% कर लिया है, मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट किया है 10% ही, क्योंकि नहीं कर पाई, या यूनिट टेस्ट में ये अच्छे से आगे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आपने वो अच्छे से निपटाया, पूरे सारे चैप्टर्स ये आपको अभी आया नहीं, आपने हाफ ईयरलीज में भी शायद इसको नहीं किया होगा, तो फिर मैं कहूँगी कि इसको छोड़ ही देना। जो इसको किया है ना, इसी को 100% कर देना लॉन्ग आंसर्स के लिए भी, तो एक चैप्टर को पूरा ढंग से हो जाएगा, बजाय कि आप एक नया चैप्टर उठाओ जहाँ पे आपने कुछ नहीं किया फिर आप इसको लॉन्ग आंसर्स के लिए पिक कर रहे हो। दिस विल नॉट मेक सेंस फॉर नाउ और फॉर लेटर। जो चैप्टर ढंग से कर लिया है ओवर 50%, उसको ही अच्छे से कर लो, बजाय कि नया चैप्टर जो आपको अभी तक समझ में भी नहीं आ रहा था, उसको सिर्फ मैम ने क्योंकि कहा है कि ये छोटा चैप्टर इसको कर लेना, आप कर रहे हो नए सिरे से। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी, इनफैक्ट मैं कह रही हूँ ये यूनिट्स आपको मैंने अच्छे से समझा लिए, कोई भी 6 यूनिट उठा के कर लोगे, आपके लॉन्ग आंसर सॉर्टेड है। इट इज़ जस्ट बिकॉज दीज लुक ईजियर, दीज आर सिंगल चैप्टर्स, इनको कोई ऐसा यूनिट नहीं है जिसमें 3-3 चैप्टर मिला के करा है, इसलिए मैंने वो रेकमेंड किया है। एंड लाइक आई सेड MCQs में तो सारे चैप्टर्स करने ही करने हैं, सो एनी चैप्टर दैट इज कनेक्टिंग टू यू मोर, मेक श्योर यू आर पिकिंग दैट ओवर समथिंग दैट लुक्स ईजियर बट यू हैव नॉट टच्ड येट। वेरी क्लियर। अब इसमें मैपिंग यानी मैपिंग ऑफ इंडिया और टोपो जो है वो 20 मार्क कैरी करते हैं। इसको बेटा अच्छे से करना है। आई कीप रिपीटिंग, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कितना भी आप कॉन्फिडेंस में आपको आगे हो, प्री बोर्ड में आपको फुल में से फुल आए हो, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। हम अपने चैनल पे भी इसको करवाते रहेंगे। और कोई ज्योग्राफी रिलेटेड आपको सिलेबस या क्वेश्चंस या किसी से भी रिलेटेड डाउट्स हो तो कमेंट से पूछ लेना, यू नो आई आंसर देम देयर।
I'll see you in the next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.